देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा होती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है। क्या है? वह गतिज ऊर्जा है। लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभव द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभव द्वारा त्वरित होने पर क्या होता है? अर्जित करता है। अर्जित करेगा, एक वोल्ट अर्जित किया, त्वरित हो गया, बस एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बात खत्म। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक वोल्ट गुणे एक इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है? इतना होता है। वोल्ट का मतलब एक, तो निकल के आया क्या? उतने तो आया। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना ऊर्जा होता है, जूल में लिखते हैं। ठीक है, यही होता है, बस ऐसे निकल करना। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभव द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। भाई एक इलेक्ट्रॉन है, एक क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब जब इसको एक वोल्ट का क्या दोगे? विभव दोगे। डिफिनीशन मत याद कीजिए, भूल जाओगे, कोई बात नहीं। आपके पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है? एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। इसको क्या दिया गया? एक वोल्ट का विभव दिया गया। एक वोल्ट का क्या दिया गया? ऊर्जा विभव दिया गया। तो ये तुरंत क्या होगा? त्वरित होगा। इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इधर जाएगा, भागेगा, मूव करेगा। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, इधर मूव करेगा। तो अब इधर मूव किया, त्वरित हुआ ना, त्वरित हुआ, एक्सीलरेट हुआ, तो अर्जित किया कि नहीं हुआ? एक वोल्ट अगर क्या करेगा? अर्जित करेगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभव द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। वो मतलब लेता है एक वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन अगर एक वोल्ट ले रहा ऊर्जा, तो वैसे एक वोल्ट का विभव ले रहा है, विभवांतर ऊर्जा ले रहा है, तो उसे कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बात खत्म। अगला वाला पॉइंट देखिएगा। आप देखिए भैया, माइक क्या होता है? मेगा होता है, गीगा होता है, कह रहे हैं किलो वोल्ट होता है। किलो वोल्ट में क्या होता है? मिली वोल्ट में क्या होता है? मिली वोल्ट, हाँ, और क्या कहते हैं? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलिए फटाफट करके देख लेते हैं कितना होगा। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फटाफट करके देखते हैं, तीनों पॉइंट देखते हैं। 1 किलो वोल्ट बराबर क्या होगा? 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस क्या है? 19 है, पूरे मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। किलो वोल्ट में कितना होता है? किलो में 10 के घात 3 होता है ना, किलो वोल्ट है, तो उसमें 1 किलो वोल्ट बराबर कितना होता है? 1 किलो वोल्ट बराबर 10 के घात 3 वोल्ट होता है। किलो वोल्ट बोलते हैं ना, तो ये केवी जिसे लिखते हैं केवी। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है, तो निकल के कितना आया? 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या? माइनस 19। अब कह रहे हैं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना? 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या? माइनस 19 मल्टीप्लाई मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर कितना? 6। तो क्या हो जाएगा? 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 30। क्या? जूल में। क्या? किसमें? जूल में। फिर अगला वाला बिलियन में कितना होता है? बिलियन में होता है 10 की पावर क्या? बिलियन में होता है 10 की पावर कितना होता है? बिलियन 10 की पावर, अगर यहाँ पर मिलियन में 6 है तो बिलियन में होगा 9। बिलियन में कितना होता है? 9 होता है। तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, तो क्या हो जाएगा? 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। क्या आ गया? जूल लिख देंगे। इतना कहने का मतलब ये होता है मात्रक। एक बड़े मात्रक होते हैं मिलियन, बिलियन। एक कौन से मात्रक हैं?
बड़े मात्रक होते हैं, बड़े मात्रक हैं, बड़े मात्रक लिख देंगे, बात खत्म हो गया। ऐसे नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन प्लीज प्लीज माय स्टूडेंट, मेरे प्यारे स्टूडेंट आप नोट कर लीजिए। वैद्युत कह रहे हैं वैद्युत विभव का भौतिक महत्व क्या होता है। चलिए इस पर डिस्कशन हम करते हैं। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं, इसको पुश करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, कह रहे हैं कि वैद्युत विभव का भौतिक महत्व क्या होता है। वैद्युत विभव का भौतिक महत्व हम कैसे अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वैद्युत विभव लिखेंगे, वैद्युत विभव का भौतिक महत्व, भौतिक महत्व, वैद्युत विभव का भौतिक महत्व, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो महत्व देख लेते हैं। फिजिकल इंपॉर्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, या हम लिखेंगे सिग्निफिकेंस तो लिखेंगे, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखना भैया कहीं पर इंग्लिश की वो होगी, क्योंकि इंग्लिश उतना ज़्यादा वो नहीं है। सिग्निफिकेंस, ठीक है, सिग्निफिकेंस यही स्पेलिंग है, एक ई मिस्टेक हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हमें क्या करना है, कह रहे हैं द्रव हमेशा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा टब है, एक इसमें पूरा फुल पानी भरा हुआ है, पानी भौतिक महत्व तो इसका समझिएगा आप ध्यान से। दूसरा आपके पास क्या है, छोटा सा पात्र है, अब ध्यान से यही सुन लीजिएगा, ये भी भरा हुआ है। इसका जो आपका क्या है, चौड़ाई है, दोनों कंटेनर का जो चौड़ाई है, सिर्फ ऊंचाई इसका कम है, इसका ऊंचाई क्या है, कम है, इसका ऊंचाई क्या है, ज़्यादा है, हाइट इसका ज़्यादा है, हाइट इसका कम है। अब एक बात आप समझिए कि दाब किसका ज़्यादा होगा, दाब इसका ज़्यादा होगा। पानी अगर इसमें निकालना है, पानी इसमें से टोटी से, दोनों में सेम टोटियाँ लगी हुई हैं, ठीक है, तो पानी किसमें क्या हो जाएगा, फोर्स के साथ निकलेगा, इसमें निकलेगा, दाब ज़्यादा है। सारे अणुदाब नीचे लगा रहे हैं, पात्र की दीवार पर लगा रहे हैं दाब, निकलने का प्रयास कौन तेजी के साथ करेगा, इसमें प्रेशर ज़्यादा है, दाब ज़्यादा है। हमेशा ये जानिए द्रव हमेशा क्या होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होता है। हम कह सकते हैं वैसे क्या होता है, ताप हमेशा अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होता है। मान लीजिए दो आपने क्या लिया, दो मान लीजिए लिया, एक हमने ऑब्जेक्ट लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट ए लिया, ए और बी, इसका ताप टेम्परेचर कहने का मतलब क्या है, ज़्यादा है, और इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। तो आप जानिए कि ये क्या होगा, हीट क्या होगा, इससे इसमें प्रवाहित होगा, यानी टेम्परेचर ए का ज्यादा है, बी का टेम्परेचर, जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या हो, इक्वल ना हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है। हमेशा क्या है, मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, एक का ताप बहुत अधिक है, इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है, मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, एक का ताप क्या है, बहुत ज्यादा है, दूसरे का ताप क्या है, एक का ताप ज्यादा है, दूसरे का ताप कम है। तो कहने का मतलब, इसमें कहने का मतलब तब तक प्रवाहित होगा, ऊष्मा तब तक प्रवाहित होगा जब तक दोनों का क्या हो जाए, ऊष्मा बराबर ना हो जाए, यानी ताप बराबर ना हो जाए। वही चीज कह रहे हैं, ऊष्मा सदैव क्या होता है, अधिक ताप से कम ताप की ओर बहती है, ठीक है। वैसे आवेश भी होता है, आवेश क्या होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होता है, प्रवाहित होता है। उसी प्रकार से जो विभव होता है, उच्च विभव से, मैंने वही बैटरी वाला एग्जांपल जो आपको दिया था कि मान लीजिए आपके पास क्या है, एक बैटरी है, बैटरी में एक क्या है आपके पास टर्मिनल है,
एक टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल, इसको मैंने ले जाकर एक बल्ब से जोड़ दिया, जोड़ा बल्ब, इधर देखिए जोड़ा। अब एक पॉजिटिव टर्मिनल, अब ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से करंट फ्लो होगा, तो करंट में धनायन बारंबार परमाणुओं से टकराएंगे, ऊर्जा कम होगी। तो कहने का मतलब वही है, हमेशा ये मान कर चलिएगा, विभव हमेशा क्या होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। कह रहे हैं उसी प्रकार से आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होता है। जिस तरीके से पानी दाब उच्च, द्रव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होता है, ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है, उसी प्रकार से क्या होता है, आवेश, कह रहे हैं उसी तरीके से आवेश, उसी प्रकार से आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होता है। ठीक है, जिस तरह से क्या होता है, उसकी मात्रा से, ऊष्मा की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता है, उसी तरीके से दोनों में आवेश की मात्राएं कितना भी क्यों ना हो, उस बात से मतलब नहीं है। हमें केवल क्या होना चाहिए, विभव क्या होगा, विभव हमेशा, आवेशों से कोई मतलब लेना देना नहीं है। मान लीजिए एक का आवेश ज़्यादा है और दूसरे का आवेश का मान क्या है, कम है। सपोज करिए कि एक आपके पास है 100 आवेश, इसमें है 100 चार्ज है, 100 आवेश धनायन है, प्लस क्यू है। दूसरा वाला क्या है, मान लीजिए इसमें एक है, मान लीजिए इसमें 90 है, या मान लीजिए 60 है, 60 है, 60 इसमें प्लस चार्ज है, 60 प्लस चार्ज है मान लीजिए। तो कहने का मतलब क्या होगा, इसमें 100 आवेश और इसमें क्या है 100 कूलाम का आवेश, 1 मिनट ऐसे लिखे, 100 कूलाम का आवेश, इसमें 60 कूलाम का आवेश है। अब देखिए आवेशों का मान क्या होगा, आवेशों का मान अलग अलग है, लेकिन अगर इसको ज्वाइंट कर दिया जाए तो क्या होगा, विभव किधर से किधर की ओर प्रवाहित होगा, विभव हमेशा क्या होगा, उच्च विभव से, क्योंकि इस पर आवेश का मान ज्यादा है। खैर ख्याल से कहते हैं मात्रा से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन बट ये बात जानिए कि सिंपल सी बात है, हर एक आवेश के पास ऊर्जा होती है, अपनी अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं, जरूरी नहीं होता है इक्वल ऊर्जा हो। ठीक है, ये भी होता है, मात्रा से कोई मतलब नहीं होता है, इसकी विभव से मतलब होता है कि इसके पास ऊर्जा कितना है। अरे भाई तुम्हारे पास क्या है, तुम 100 रोटी खाते हो, कहने का मतलब तुम्हारे पास ऊर्जा कितना है, वो 60 रोटी खा रहा है, उसके पास भी ऊर्जा उतना है। कहने का मतलब पोटेंशियल ताकत दोनों के पास क्या है, बराबर है। तुम 100 लेते हो, वो 60 लेता है, तो मात्रा से कोई विशेष संबंध नहीं होता है कि इस पर ज्यादा आवेश है तो इसका विभव ज्यादा होगा, इस पर कम आवेश है तो इसका विभव क्या होगा, कम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो यही बात हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, जिस तरीके से क्या होता है, जिस प्रकार से ऊष्मा के प्रवाह की दिशा ऊष्मा की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता है, द्रव के प्रवाह की दिशा द्रव की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार आवेश के प्रवाह की दिशा आवेश की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता। दिशाओं के बारे में कह रहे हैं कि दिशा के बारे में जिस तरीके से, वही बात कर रहे हैं यार, सिंपल सी बात है, क्या समझाएंगे, छोटी छोटी पॉइंट है, हम समझाएंगे नहीं, ये सब सारी बातें अपना पढ़ लेना जो पढ़ना होगा। कह रहे हैं यदि भिन्न भिन्न विभवों वाली दो चालक वस्तुओं को परस्पर से संपर्क में रखा जाए तो तब तक प्रवाहित होगा, आवेश तब तक प्रवाहित होगा जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, हम नोट करवा दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। यदि भिन्न भिन्न वैद्युत विभवों वाली दो चालक वस्तुओं, यदि हम लिखेंगे यदि भिन्न 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 वैद्युत विभव वाली दो चालक वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखा जाए तो, यदि दो भिन्न भिन्न वैद्युत विभव वाली दो चालक वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखा जाए तो आवेश का प्रवाह तब तक होता है, तो आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों वस्तुओं का विभव समान ना हो जाए। इस बात को नोट कर लीजिएगा। हम कागरे बोले बस लिखा, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को
संपर्क में अगर परस्पर रखा जाए, कनेक्ट करवा दिया जाए, पास पास रख दिया जाए, इस पे आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। समझ में आया? वही चीज लिखा है, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं विभवों वाली दो चालक वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखा जाए तो आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता है, तब तक आवेश का प्रवाह होता है। अब इस बात से कोई मतलब नहीं है, अब इसको मिटा रहे हैं। अगला थोड़ा सा मोटिवेट कर दें, उसके बाद वीडियो को ऑफ करते हैं। कल फिर 2 वीडियो के साथ मिलेंगे आपको, 2 वीडियो कल और लाजवाब वीडियो बनाऊंगा। आज तो हो सकता है वीडियो ना बनाऊँ बढ़िया से, लेकिन कल वीडियो आपको बनेगा, कल वीडियो बनाऊंगा और अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।